नमस्कार छात्रों, ये वीडियो जो है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न क्लास 6 बाल राम कथा में से हैं। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ कर जाना। तो प्रश्न नंबर 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अंक के हिसाब से मैंने प्रश्न के उत्तर बनाए हैं। पहले 1 अंक वाले, 1 मार्क्स वाले और फिर कुछ प्रश्न 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले और कुछ 5 मार्क्स वाले। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना। कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आ जाएगा। ध्यान से देखना और पढ़ना। पहला प्रश्न, दशरथ के निधन के समय भरत कहाँ थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तब उस समय क्या भरत घर में थे या कहीं और? तो कहीं और थे तो कहाँ थे? तो इसका उत्तर आएगा छात्रों, दशरथ के निधन के समय, निधन होता है डेथ, मृत्यु। तो उस समय भरत जो थे वह कैकेयी राज्य अपने नाना के घर में गए थे। ननिहाल, आपकी पुस्तक में है ननिहाल, मीन नाना का घर। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो तब वह ननिहाल में थे या नाना के घर में थे। प्रश्न नंबर 2, अयोध्या नगर पहुंचकर भरत की आंखें किसे ढूंढ रही थी? जब अयोध्या पहुंच गए भरत तो किसे देखने के लिए उत्सुक थे वह? किसे, उनकी आंखों को किसकी तलाश थी? तो छात्रों, अयोध्या नगरी में जब भरत पहुँचे तो भरत की आंखें अपने पिता राजा दशरथ को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी? अपने पिता राजा दशरथ को ढूंढ रही थी। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो आपको उत्तर देने आने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, चित्रकूट में किस महर्षि का आश्रम था? किस महर्षि का आश्रम? ये बहुविकल्पीय रूप में भी पूछा जा सकता है या फिर लघु उत्तर के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो चित्रकूट में महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। किस ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था? महर्षि भरद्वाज का। राम ने पर्णकुटी कहाँ बनाई थी? अब पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया, पत्तों का घर, लीव्स हाउस, है ना। तो राम ने पहले वहाँ पर जाकर जब वनवास हुआ था उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई थी। तो कहाँ बनाई थी, किस जगह पर, उसका नाम बताना है आपको। तो राम ने छात्रों पर्णकुटी एक पहाड़ पर बनाई थी, माउंटेन पर। कहाँ बनाई थी? लीव्स हाउस कहाँ बनाया था? माउंटेन पर। पर्णकुटी पहाड़ पर बनाई थी। निषाद राज ने जब भरत को सेना के साथ देखा तो उन्हें क्या संदेह हुआ था, क्या डाउट हुआ था निषाद राज को जब उन्होंने भरत को सेना के साथ देखा था? तो उनको क्या डाउट हुआ था? भरत को देखकर निषाद राज को ये संदेह हुआ कि भरत राम का पर आक्रमण करने आ रहा है। यहाँ पर कई बच्चों का की जो होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि की जो है ये छोटी ई की मात्रा 2 सेंटेंस को जोड़ रही है। ग्रामर की बात बता रही हूँ, याद रख लेना। भरत को देखकर निषाद राज को ये संदेह हुआ, अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये की जो है वह 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ छोटी ई की मात्रा, काफ़ी बच्चे जो होते हैं इन मात्राओं को देखकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और वह दूसरी की ही लगा देते हैं, बड़ी ई की मात्रा वाली, और वह प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो छोटी ई की मात्रा, जब अभी बात ख़त्म नहीं हो रही है उसकी, भरत को देखकर निषाद राज को ये संदेह हुआ कि भरत राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं या आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। भरत ने स्वप्न में ड्रीम, भरत को एक सपना आया, ड्रीम हुआ कि अपने पिता
दशरथ को किस अवस्था में देखा। उनको एक स्वप्न हुआ कि उसमें उन्होंने अपने पिता की हालत देखी थी, सिचुएशन की कैसी थी। तो उन्होंने क्या सपना देखा था भरत ने स्वप्न में अपने पिता को एक रथ पर बैठा हुआ देखा था। अपने पिता को कहाँ बैठा हुआ देखा? रथ पर बैठा हुआ देखा। फिर वह रथ घोड़े के जगह गधे और एक राक्षसी खींच रही थी। उनके जो रथ को घोड़े नहीं खींच रहे थे, कौन खींच रहे थे? गधे और एक राक्षसी खींच रही थी। तो कैसा सपना था ये भरत का, देखा आपने? तो ये है दो अंक वाला प्रश्न है ये। मीन 2 सेंटेंस में बताना है तो दो मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, और 1 सेंटेंस में बताया हो तो 1 मार्क्स वाले। ठीक है। भरत ने अपने सपने का जिक्र किससे किया था? अपने सपने को किसके साथ सुनाया? उसने शेयर किया। उसने ये बात किससे शेयर की थी भरत ने? तो भरत ने इस सपने का जिक्र जो था वह स्वप्न में देखा, तब वह उस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाए थे। जब उन्होंने ये सपना देखा था तब उसका अर्थ वह नहीं समझ पाए रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपने स्वप्न का जिक्र अपने सगे संबंधियों से, रिलेटिव से किया। उन्होंने अपने इस सपने को कई बार कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं छात्रों कि हमें मजबूर, कई लोग तो डरते भी हैं सपने देखकर और मजबूर होकर दूसरों को सुनाने ही पड़ते हैं। ये सुना दिए जाएं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, और बड़े बुजुर्ग आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, एक सजेशन दे देते हैं, अच्छी सलाह दे देते हैं कि सपने होते तो कुछ नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ संकेत होता ही है। तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को सुनाया वो सब बात, सपने वाली बात। स्वप्न देखने के बाद भरत को ननिहाल में कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हो रहा था? स्वप्न उन्होंने नानी घर में देखा था, तो उनको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फील हो रहा था, तो ये उसकी दशा का वर्णन करना है। स्वप्न देखने के बाद भरत बहुत ही परेशान हो गए थे। उनका मन ननिहाल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान हो गए, उस स्वप्न में डर गए उस स्वप्न को देखकर, और उनका मन जो था वहाँ नहीं लग रहा था। जल्द से जल्द अयोध्या आकर अपने पिता से मिलना चाहते थे। किससे मिलना चाहते थे? अपने फादर से। ननिहाल से अयोध्या की यात्रा में भरत को कितने दिन लगे और क्यों लगे? अब ये बताना है कि जब उन्होंने ननिहाल में सपना देखा, उसके बाद उन्होंने अयोध्या की यात्रा की, तो भरत को कितने दिन लगे थे और क्यों इतने दिन लगे थे? ननिहाल से अयोध्या की यात्रा में भरत को 8 दिन लगे थे। 8 दिन लगे थे, और उन्हें 8 दिन इसलिए लगे क्योंकि उस समय खेतों में फसल लगी हुई थी। इसके कारण उन्हें रास्ता जो था, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा था। जब खेतों में फसल लहलहाती है तो वहाँ से हम नहीं आ सकते। शॉर्टकट रास्ता होता है कई बार विलेज में, तो जब फसल होती है तो फसल में से नहीं आ सकते, तो जो रास्ता बना होता है उसी में से आना पड़ता है। इसीलिए उनको 8 दिन लगे थे। अयोध्या नगर पहुंचने के बाद भरत सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले कहाँ गए थे भरत? अयोध्या नगर पहुंचने के बाद जब भरत सबसे पहले अपने पिता राजा दशरथ के पास गए, भरत राजा दशरथ से मिलने के लिए बहुत व्याकुल और उतावले थे। उनको अपने पिता से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेडपन था, और इसी एक्साइटेड के साथ वह अपने पिता के पास गए। अब आ गए छात्रों, पहले थे 1 अंक वाले और 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर, अब हैं 3 अंक वाले प्रश्न उत्तर। आपको उनके उत्तर कैसे देने हैं? भरत ने जब अयोध्या नगर को दूर से देखा तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ था, कैसा लगा था? उन्होंने जब अयोध्या नगरी को दूर से देखा था तो उन्हें लगा, ननिहाल से लौटते समय भरत ने जब अयोध्या नगर को दूर से देखा तो उन्हें नगर
पहले जैसा प्रतीत नहीं हुआ था। मीन जो जैसा वह छोड़ कर गए थे वैसा नहीं लग रहा था उनको अयोध्या नगरी। उन्हें उनका अयोध्या नगर बहुत बदला बदला लग रहा था। अयोध्या नगर की सड़कें सूनी सूनी लग रही थी, मीन खाली खाली लग रही थी उनको। मन में उनके ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे और अयोध्या नगरी जो थी अच्छी नहीं लग रही थी, बदली बदली लग रही थी। अयोध्या नगर की सड़कें सूनी सूनी लग रही थी, बाग बगीचे बहुत उदास लग रहे थे। आसमान में पक्षी भी कलवर नहीं कर रहे थे, मीन चहचहा नहीं रहे थे, आवाज़ नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर भरत के मन में किसी अनिष्ट घटना की आशंका हुई। तो भरत के मन में काफ़ी कुछ चल रहा था कि कुछ तो है, उस बुरे सपने का प्रभाव था ना उसके मन में। तो वह सोच रहा था मन में कि कुछ ना कुछ गलत बात हुई है। आशंका पैदा हो रही है उसके मन में, बार बार डाउट पैदा हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो अनहोनी हुई है, अनिष्ट हुआ है। पिता के निधन का समाचार सुनकर भरत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब उसको पहले नगरी सूनी लगी, अपने मन को आवाज़ आ जाती है जिससे हम जब से ज़्यादा प्यार करते हैं ना छात्रों, उसके प्रति हमें फीलिंग खुद ब खुद हो जाती है। तो वे भरत का प्यार ही था अपने पिता के प्रति जो उसको खींच कर ले आया अयोध्या नगरी। पिता के निधन का समाचार सुनकर भरत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। अयोध्या लौटने के पश्चात भरत की आंखें अपने पिता को ढूंढ रही थी। वह अपने पिता से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे। उन्होंने महाराज को उनके महल में भी ढूंढा, परंतु उन्हें महाराज वहाँ कहीं नहीं भी दिखे, जिसके कारण वह बहुत ही चिंतित हो गए। फिर उन्हें अपनी माता कैकेयी के द्वारा पता चला, उनकी माता कैकेयी ने बताया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में क्या फील हुआ होगा आप भी सोच सकते हैं। पिता के निधन का समाचार सुनकर भरत बहुत शोक में डूब गए, मीन दुखी हो गए, बहुत विलाप करने लगे, मीन ऊंची ऊंची रोने लगे और विलाप करते करते पछाड़ खाकर गिर पड़े। मीन झटके लगे, उनको धक्का लगा और वह गिर पड़े। पिता के निधन के समाचार से उन्हें बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख पहुंचा, क्योंकि भरत जो थे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। तो छात्रों, जैसे मैंने पहले बताया कि हम जब किसी से मन से प्यार करते हैं तो उसके दुखों को भी हम सहन नहीं कर सकते। तो वह तो पिता की मृत्यु का समाचार था जिससे वह बहुत प्यार करते थे, नहीं मिलने वाले थे कभी भी वो, तो उनको बहुत ही दुख पहुंचा। आप भी महसूस कर सकते हैं। भरत ने क्रोध में आकर कैकेयी से क्या कहा। अब भरत बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने अपनी माँ को ही भरा बुरा कहा था। तो क्या कह डाला उन्होंने गुस्से में, जब कैकेयी ने भरत को बताया कि उसने महाराज से राम के वनवास और भरत के राजा बनने का वचन मांगा था, तो ये बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए थे भरत। उन्हें अपनी माता पर बहुत क्रोध आया। भरत ने कैकेयी पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुमने क्या किया माते, तुमने अपराध किया है, तुमने ऐसा अनर्थ क्यों किया। वह तो तुम्हें जाना चाहिए था, तो अनर्थ हुआ। मीन माता को भला बुरा कह रहे हैं वो गुस्से में कि तुम्हें जाना चाहिए था, श्री राम को नहीं। मेरे लिए ये राज्य अर्थहीन है। वो बोलते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए, पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। भरत बहुत विलाप करते करते बोलते कि माता, आपने सही नहीं किया, मुझे ये राज्य अपने भाई को त्याग कर, अपने पिता को त्याग कर नहीं करना है। तो ये कुछ नहीं चाहिए था भरत को, सिर्फ अपना पिता और भाई ही चाहिए था। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं बहुत बहुत कम मिलते हैं छात्रों। रिश्तों से प्यार करना चाहिए, वस्तुओं से नहीं। रानी लक्ष्मी और कौशल्या ने
भरत से क्या कहा। अब वह दूसरी रानी, अब राम की माता जो थी कौशल्या थी, तो उससे मिलने जाते हैं भरत। तो वहाँ पर क्या कहा, जब भरत रानी कैकेयी के कक्ष से निकलकर, कमरे से निकलकर महारानी कौशल्या के कक्ष में पहुँचे। अलग अलग रानियों के अलग अलग कमरे थे, तो एक रानी से अपनी माँ से बात करने के बाद वो कौशल्या के कक्ष में पहुँचे। उन्हें पकड़कर बहुत रोने लगे। रानी कौशल्या बहुत ही दुखी थी। रानी कौशल्या ने भरत से कहा, पुत्र, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। तुम जो चाहते थे वह हो गया। मुझे तो बस एक ही दुख है कि रानी कैकेयी यहाँ भी की मात्रा रोंग है छात्रों, छोटी ई आएगी। रानी कैकेयी ने उन्हें राज्य लेने का बहुत ही अनुचित उपाय निकाला। अब वो माँ नहीं जानती थी कि भरत के मन में क्या है। वो उनको सुनाने लगी माता कैकेयी की बातें। तो राज्य लेने का बहुत ही अनुचित उपाय निकाला। तुम राज करो पुत्र, मैं तुमसे सिर्फ एक ही विनती करती हूँ कि तुम मुझे मेरे पुत्र राम के पास पहुँचा दो। अब वो माँ नहीं जानती थी कि भरत के मन में क्या था या किसके मन में क्या था। तो वह उनको कहती है, विनती करती है कि मुझे राम के पास पहुँचा दो। क्योंकि वो भाई जो थे एक साथ बचपन में खेले थे, कूदे थे, पढ़े थे, तो उनका आपस में प्यार तो हो ही जाता है ना छात्रों। महर्षि वशिष्ठ ने राज सिंहासन को लेकर भरत से क्या कहा। अब भारत है, ये भारत प्रिंट गलती से हो गया। भरत से क्या कहा। अब महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं राज सिंहासन को लेकर भरत को। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। अब वो खाली नहीं देखना चाहते थे राज सिंहासन को। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा भरत से कि खाली सिंहासन के खतरे से वे भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया और भरत से कहा, बस होता है बेटा, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित होगा कि तुम ही राज्य काज देखो। अब वो वशिष्ठ को तो एक कार्य सौंपा गया था कि राम को वनवास हो जाए और भरत को राजगद्दी मिल जाए। तो उसी के आधार पर वह भरत से बातचीत कर रहे हैं, शत्रुघ्न से बातचीत कर रहे हैं कि आप राज्य संभालो और ये राज सिंहासन जो है सूना अच्छा नहीं लग रहा है। अब छात्रों ये थे 3 अंक के प्रश्न। अब 5 अंक वाले प्रश्न। मैंने पहले भी आपको कहा है कि वीडियो स्किप मत करना, ये आपके बहुत ही काम आने वाले प्रश्न हैं। 5 मार्क्स के भी पूछते हैं, 3 के, इसमें से MCQ भी बन जाता है। तो ऊंचे पेड़ पर चढ़कर लक्ष्मण ने क्या देखा। जब ऊंचे पेड़ पर बैठे हैं लक्ष्मण, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने राम से चीखते हुए क्या कहा था कि लक्ष्मण ने जब जंगल में हो रहे कोलाहल मीन शोर को सुना, तो उसका कारण जानने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। अब शोर हो रहा था, तो उसको जानने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गए थे। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने देखा कि एक विराट सेना उनके और ही आ रही है, मीन उन्हीं के ओर आ रही है। एक विराट सेना मीन बहुत विशाल सेना। उन्हें सेना का ध्वज कुछ जाना पहचाना लग रहा था। जो झंडा था, ध्वज मीन झंडा, जो सेना का झंडा था, उनको जाना पहचाना सा लग रहा था। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वह सेना कहीं और की नहीं, किसी और की नहीं है, वह बल्कि अयोध्या की ही है। ये जब देखकर लक्ष्मण ने पेड़ पर से चीखते हुए राम को कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है कि भरत हमें मारने के लिए आ रहे हैं। अब उनके मन में और शंका पैदा हो गई कि भरत शायद पहले राज्य चाहते थे, अब हमें
मारने के लिए आ रहा है। हमें मार कर वह एक छत्र राज्य कर सकेंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि राज्य के लिए अपने भाइयों को भी मार देते थे राजा, या अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए भी झगड़ा करते थे। और आजकल भी होता है, ये पहले की बातें नहीं है, आजकल भी होता है। ज़मीन जायदाद के पीछे आदमी जो है कई कुछ कर डालता है, गुनाह कर देता है। सब प्यार खत्म होता जा रहा है। परंतु भरत को सेना के साथ देखकर क्रोधित लक्ष्मण को राम ने क्या कहकर समझाया। अब लक्ष्मण तो क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, परंतु राम उनको अलग से ही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भरत को सेना के साथ देखकर लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हो गए थे। वह क्रोध में आकर भरत की सेना के साथ युद्ध करना चाहते थे। लक्ष्मण को क्रोधित देखकर राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, भरत हम पर हमला कभी नहीं कर सकता। अब राम को पूरा विश्वास है अपने भाई पर कि वह लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि भरत हम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। वह अवश्य ही हम लोगों से भेंट करने आ रहा है, मिलने आ रहा होगा। अब राम को तो विश्वास है कि भाई जो है ऐसा नहीं कर सकता, भरत हमको नहीं मार सकता, वह शायद हमें मिलने आ रहा है। जब लक्ष्मण उनकी इन बातों से आश्वस्त नहीं हुए, परंतु लक्ष्मण को विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर राम ने कहा, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो कभी भी धैर्य अपना साहस नहीं छोड़ते हैं। तुम इतने उतावले मत हो। हम जो कोई गुनाह करते हैं ना छात्रों, तो वो एक एक्साइटेडपन में होकर करते हैं, उतावलेपन में। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए हर समस्या के बारे में। घरों में भी कई बार वाद विवाद हो जाता है गुस्से में, परंतु हमें शांत मन से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए। उसी तरह राम भी लक्ष्मण को समझा रहे हैं, कुछ समय प्रतीक्षा करो, वेट करो, कुछ समय इंतजार करो। भरत और राम मिलाप का वर्णन कीजिए। अब भरत और बाद में आपने रामायण में पढ़ा होगा कि क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पर भरत और राम के मिलाप का वर्णन दिखाया गया है शब्दों में। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। भरत को जैसे ही पता चला श्री राम चित्रकूट पर्वत के पास वास कर रहे हैं, जब उनको जानकारी हुई कि वह चित्रकूट पर्वत पर रह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उनसे मिलने के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान अपनी सेना के साथ आ गए। भरत वहाँ से निकले, अयोध्या नगरी से भरत के साथ संपूर्ण अयोध्या श्री राम से मिलने को निकल पड़ी। अब भरत ऐसा चाहते थे, तो अयोध्या नगरी भी तरस रही थी राम के दर्शनों को, तो सारी अयोध्या नगरी जो थी राम से मिलने को निकल पड़ी। चित्रकूट पहुंचने के बाद भरत ने श्री राम को एक कुटी के सामने शिला पर बैठे देखा। शिला होती है यात्रियों बहुत बड़ा चट्टान पत्थर। श्री राम को देखकर भरत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। फुट में, पाँव में। भरत के मुंह से एक ही शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। ये कितना सुंदर नज़ारा है भरत भाइयों का मिलन का। आपके सामने एक सीन क्रिएट हो रहा होगा, ये रियलिटी है। निकल पा रहा। श्री राम ने उन्हें चरणों से उठाकर सीने से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। सीना होता है चेस्ट, उससे लगा लिया। ये देखकर सबके आंखों में आंसू भर आए, सब रोने लगे। भरत पिता के निधन का समाचार श्री राम को बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, कि वो साहस नहीं कर पा रहे थे अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताने, क्योंकि राम को भी पता नहीं था कि अयोध्या नगरी खाली हो गई है। परंतु बहुत ही कठिनाई से उन्होंने हिम्मत जुटाकर श्री राम को ये खबर सुनाई। पिता के निधन का समाचार सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही शोक में डूब गए। अब दोनों भाई जो थे छात्रों शोक में डूब गए। भरत पूरी रात श्री राम के साथ ही रहे। पूरी रात दोनों भाई साथ रहे। अगले दिन भरत ने
श्री राम को अयोध्या लौटने को कहा। अब राम क्या कहते हैं कि आप अयोध्या लौट जाओ। भरत को कहते हैं कि अयोध्या लौटने को कहा और कहा राज सिंहासन संभालने को कहा, राज सिंहासन भी संभालने के लिए कहा। परंतु श्री राम ने ये बात टाल दी और कहा कि वह अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। अब राम तो थे अपने पितृ भक्त थे, है ना, तो वो अपने पिता का वचनों का पालन कर रहे थे क्योंकि उनके पिता ने आज्ञा दी थी ना छात्रों वनवास की। तो वो ऐसा कह रहे हैं, श्री राम के पिता के वचनों की पूर्ति करना अनिवार्य है, इसलिए वह अयोध्या वापस नहीं लौट सकते। वह श्री राम ने भरत को पूरा राजकाज समझाया और श्री राम ने सारा ही का राज काम समझा दिया भरत को और राजगद्दी संभालने की आज्ञा भी दी। श्री राम चाहते थे कि उनके पिता की आज्ञा पूरी हो। अब राम जो हैं भरत को समझा बुझा कर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि राज सिंहासन संभालो। राम से विदा होते हुए समय भरत ने उनसे क्या आग्रह किया। अब फिर से एक विनती कर रहे हैं भरत छात्रों, राम से विदा लेते हुए एक विनती और कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं कि भरत चाहते थे कि श्री राम उनके साथ अयोध्या वापस आएं और राजगद्दी को संभालें, परंतु श्री राम के लिए पिता की आज्ञा मूल ज़्यादा था। मूल ज़्यादा मीन बहुत ही उनको अपने पिता की आज्ञा पालन में विश्वास था। श्री राम नहीं चाहते थे कि पिता के आज्ञा और वचनों का खंडन हो, कि जो पिता ने आज्ञा दी है उनका खंडन हो, वचनों का पालन ना हो, ये नहीं चाहते थे श्री राम। श्री राम का कहना था कि वह पिता के आज्ञा से ही वन को आए हैं और पिता के आज्ञा से ही वन से जाएंगे। ये सब सुनकर भरत जो थे, भरत मायूस हो गए। वह राम को मनाने में विफल हो गए, असफल हो गए, सक्सेसफुल नहीं रहे और उनसे आग्रह करते हुए कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊँगा। भरत भी हठी थे और राम तो समझा ही रहे थे, अब जिद कर रहे थे, आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। अब वो खड़ाऊ मांगते हैं, चरण पादुका मांगते हैं राम से। अब ये MCQ के रूप में पूछा जा सकता है कि भरत ने राम से क्या मांगा था, क्या तो मांगा था तो चरण पादुका उसको खड़ाऊ भी बोलते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा छात्रों, आजकल भी वे नजर आते हैं। मैं 14 वर्ष से उसी के आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अब भरत भी बोलते हैं कि मैं राजगद्दी पर उनके खड़ाऊ रखूंगा और 14 वर्ष तक, जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं वह राजकाज संभालूंगा और गद्दी पर तो मैं नहीं बैठूंगा, उनके खड़ाऊ रखे जाएंगे। चरण पादुका को अयोध्या लाने के बाद भरत ने क्या किया अब चरण पादुका के साथ? भरत ने आज्ञा पर, पहले भाई भाई में बहुत प्यार होता था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती थी और जब रिस्पेक्ट होती है तो वहीं प्यार भी होता है ना छात्रों। भरत के आज्ञा पर अब श्री राम ने उन्हें अपनी चरण पादुका सौंप दी। अब वो खड़ाऊ सौंप दिए। भरत ने चरण पादुका को बहुत सुसज्जित ढंग से सजावट की वस्तु की तरह अयोध्या लाया। अयोध्या आने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले क्या किया? चरण पादुका का पूजन किया, राम के खड़ाऊ का पूजा की। भरत ने कहा, ये पादुकाएं श्री राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गर्मी को आँच नहीं आने दूंगा। अब ये जो गरिमा है उनके अंदर जो शक्ति है उसको आँच नहीं आने दूंगा। क्योंकि इस सब के बाद उन्होंने तपस्वी का वस्त्र धारण किया और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मैं इन चरण पादुकाओं को उन चरणों में देखना चाहता हूँ जहाँ उन्हें होना चाहिए। अब भरत भी इतना ही कहा कि इन पादुकाओं को मैं उन्हीं चरणों में देखना चाहता हूँ
जिनकी हैं जी, मैं 14 वर्ष तक नंदीग्राम में श्री राम के वापस लौटने का इंतज़ार करूँगा। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 14 वर्ष भरत ने किस गांव में इंतज़ार किया था राम का, तो छात्रों नंदीग्राम में किया था। नंदीग्राम में उन्होंने इसका इंतज़ार किया था। तो छात्रों ये थे कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के हिसाब से डाले गए थे। आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।